नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सुरेतिया और मेरे साथ हैं बादल कुलकर्णी। चर्चा देश में चल रही है, क्या पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र है। हाल ही में 2 दिन पहले MENA विदेश मंत्रालय से एक जारी हुआ कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इस पर कई जगह बहस छिड़ गई कि जब पासपोर्ट पे भारतीय नागरिकता नहीं लिखा रहता है, लेकिन जहाँ नेशनलिटी लिखा है वहाँ उसे भारतीय लिखा है, तो क्या यह नागरिकता सिद्ध नहीं होती है। मेरे साथ में बादल कुलकर्णी जानेंगे इस विषय से। अमरावती जिला के महामंत्री भाजपा के वे जानते हैं उनसे कि सरकार की क्या पॉलिसी है और क्या पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यदि नहीं है तो नागरिकता का प्रमाण पत्र आखिर क्या है। बादल जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाल ही में 2 दिन पहले विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और पूरे देश में इस पे बहस छिड़ गई है। क्या इसके पीछे, एक तो ये घोषणा करने के पीछे क्या लॉजिक था, चल रहा था पासपोर्ट को ये नहीं था। अभी जहाँ SIR की बात है उससे कहीं इसकी तुलना हो रही है, साथ में इसके जोड़ है इसके साथ में। देखिए, इसमें सबसे पहला विषय ऐसा है कि सबसे पहले तो अमरावती सिटी न्यूज़ के मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस विषय पे आपने ये चर्चा आयोजित की है। इसमें सबसे पहला विषय कि आपके कहने में जो आया कि ये घोषणा के पीछे या इस वक्तव्य के पीछे क्या उद्देश्य है, या ये कोई विशेष उद्देश्य या किसी प्रकार की कोई घोषणा या सरकार की कोई पॉलिसी, नए सिरे से आई हुई कोई पॉलिसी ये नहीं है। गत 24 जून 2026 को 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस था और उसमें जो पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी उसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से जब ये प्रश्न किसी पत्रकार की तरफ से आया तो पूछा गया कि यह SIR जो कि पूरे देश में चल रहा है, अनेक राज्यों में, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, तो वो पूछा गया, उस पे उन्होंने वो जवाब दिया कि यह अंतिम प्रूफ यानी ये लास्ट अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है। अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है और ये कोई नई पॉलिसी नहीं है या सरकार का इसमें कोई धोरण या कोई चीज नहीं है, ये पुरानी पॉलिसी है। ये पुरानी पॉलिसी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मुंबई उच्च न्यायालय ने इसे 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे बताया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा कि पासपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बट दिस इज द नॉट लास्ट डॉक्यूमेंट फॉर द सिटीजनशिप। ये नागरिकता के लिए अंतिम डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता, ये बताया गया। नागरिकता के लिए अंतिम डॉक्यूमेंट की क्या लिस्ट है, यानी कैसे मानेगा कोई नागरिक है। नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र तो सरकार इशू करती है, क्या करती है कोई प्रमाण पत्र इशू? देखिए, अगर अप्लाई किया जाए तो सिटीजन सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा जी, नागरिकता अधिनियम किस आधार पे देंगे फिर वापस? बात तो आधार के आगे है। हाँ, तो देखिए, इसमें जो आधार जो एक्ट भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का जो अधिनियम है, उसमें जो कुछ उन्होंने आधार दिया है उसमें जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, जैसे उसमें माँ बाप का पहचान के प्रमाण पत्र है, इन सारे विषयों के आधार पर स्कूल्स के डॉक्यूमेंट्स है, अन्य जो उसमें उस एक्ट में जो कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो दे दिए तो नागरिकता सिद्ध हो जाए करके। नहीं, देखिए, कोई एक डॉक्यूमेंट तो हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी इसके पहले भी है, अभी उदाहरणार्थ हम किसी जगह एक आध चीज के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पे 4 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो क्रॉस चेकिंग के लिए होता है। आज जन्म प्रमाण पत्र हम देख रहे हैं कि हमारे नेता किरीट सोमैया जी आए, अमरावती महानगर पालिका में कई बार आए हैं और अमरावती महानगर पालिका ये पहली महानगर पालिका ऐसी है जिन्होंने FIR भी किया है कि डुप्लीकेट जो कुछ जन्म प्रमाण पत्र इशू किए गए उस। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगे जाते हैं कोई भी विषय में, कोई भी आप सरकारी कोई भी दस्तावेज हासिल अगर करना चाहे तो एक डॉक्यूमेंट हमने दे दिया और वो हमको मिल गया, उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा होता नहीं है। राशन कार्ड के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमको 4 डॉक्यूमेंट 4-5 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। हम किसी और चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सारे नियम ही है। दिस इज फॉर द क्रॉस चेक, ये तो क्रॉस चेक के लिए होता है। हमारे यहाँ पे बैंक नाम की संस्था है, बैंक में हम अगर खाता खोलने के लिए भी अगर जाते हैं तो आपने आपका आधार कार्ड दे दिया और खाता खुल गया, ऐसा नहीं होता है। आपको आधार कार्ड के साथ इलेक्ट्रिक बिल भी देना होता है, आपको आधार कार्ड के साथ में आपका पासपोर्ट। लगता नहीं कि बहुत लेंथी प्रोसेस, क्योंकि जब आधार कार्ड लेते, जब ऑलरेडी अपने से एड्रेस प्रूफ लेते, अपना सारा रहते, बायोमेट्रिक्स सारा करते, तो आधार कार्ड सारे बायोमेट्रिक्स के, कोई डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। बराबर पासपोर्ट भी बायोमेट्रिक्स के आधार पर लगता है। इलेक्शन कार्ड आपने जिसको भी आया, फोटो आया, दे दिए। इलेक्शन कार्ड के बायोमेट्रिक्स और उसकी जीने में बहुत सारे डाउट्स है। और आधार की बात जहाँ पे है कि नागरिकता,
जन्म लेना क्या यहाँ की नागरिकता कहलाएगा भारत में? डेफिनेटली जन्म लेना कहलाएगा, लेकिन उसके लिए भी मैं यहाँ पे अभी जो जो चीजें चल रही है भारत में, जो चीजें निकल के आ रही है, जी जी अभी हमने देखा होगा पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ। जी एसआईआर होने के बाद में वहां पे चुनाव हुए। जी चुनाव होने के बाद में वहां के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी जो है, उन्होंने एक उटर बजाया कि देखिए, अपने आप निकल जाओ जो भारतीय नागरिक नहीं होंगे, हम नहीं बोलेंगे, और हमको यहाँ पे आपको आपको जेल में भी नहीं डालना है। उन्होंने स्टेटमेंट लिया क्लियरली कि यहाँ पे हमारे यहाँ के जेल में रहेंगे, हमारी दवाइयां लगेंगी, हमारा कपड़ा लगेगा, हमारा अनाज उनको, हम क्यों जो हमारा नागरिक ही नहीं है उस पर ये सब खर्चा करें, जी जी भाई निकल जाओ जो नहीं है। तो हजारों की संख्या में लोग निकल पड़े। उसमें कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पे जन्म लिए, लेकिन अच्छा उनके माँ बाप यहाँ के नहीं थे, तो उनको पता था हम यहाँ के नागरिक ही नहीं हो सकते। उनके माँ बाप अनधिकृत अनधिकृत तरीके से भारत में आए, भारत में रहे, यहाँ पे बच्चों को पैदा किए, लेकिन जब उनको पता लगा कि अपने पास में कोई अपन मूल नागरिक ही नहीं है यहाँ के, तो वो निकल लिए। अरे 24 साल का एक लड़का था जी उसमें, हाँ उसका बाइट मैंने देखा कि उसकी उम्र 24 साल थी, वो यहीं पैदा हुआ था, लेकिन वो बोला वो कि मेरे माँ बाप यहाँ के नहीं है, हमारा घर तो क्या उधर के लिए। नागरिकता के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं? क्या जो 1955 में दिया था वही कायदा चल रहा है कि बाद में बदलते? क्योंकि ये तो सब धीरे 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 मुझे लग रहा है मॉडिफिकेशन हुआ ही है। देखिए कहीं पे अभी हमारे यहाँ पे जितने पुराने नियम है, जितने कायदे हैं पुराने, उसमें जैसे जैसे समय समय पर जो हमें खामियां दिखती है, उस हिसाब से कुछ न कुछ बदलाव सभी कायदों में होता है, कोई भी कायदे में होता है। उसी तरीके से नागरिकता संशोधन नागरिकता अधिनियम में भी कुछ बदलाव आगे चल के उन्होंने किए हैं। जैसे 1950 से लेकर के तो 87 तक अलग था, 87 से 2004 तक यानी यहाँ अलग पे था। जो भी पैदा हो गया हाँ वो नागरिक कहलाता। 1950 से 1977 हाँ। तक कोई भी यहाँ पे जो भी वो कैसे पैदा हुआ उसने यहाँ पैदा हुआ यस। नागरिक हो गया। और रही बात सिटीजनशिप मेंबरशिप की, तो अगर उसने अप्लाई किया तो मेरे ख्याल शायद, अगर मैं सही हूँ तो कलम 5 अंतर्गत अगर उसने अप्लाई किया, उसको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो तो देने पड़ेंगे। उसने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में उसको ये तो देना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ की पैदाइश हूँ, हाँ मैं यहीं पे मेरा बर्थ है, हाँ मेरे माँ बाप भी यहीं के हैं, मैं मूलतः यहाँ का सिटीजनशिप की प्रूफ देना पड़ेगा, तुमको प्रूफ क्यों देना माने पड़ेगा। सिटीजनशिप, क्यों क्यों आपको देना क्यों चाहिए, तो इस पे आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी अलॉट होता है। तो 1987 तक जैसे यहाँ पे पैदा हुआ, 1987 से 2004 तक मेरे ख्याल से अलग था। कोई भी एक पेरेंट्स इंडियन चाहिए, डेफिनेटली, यानी वो उसको नागरिकता हाँ नागरिकता है। मिलेगी। और 2004 के बाद में ऐसा है कि कोई भी यहाँ पे यदि एक भी उसमें से इंडियंस नहीं है, भले यहाँ पैदा है, लड़की यहाँ की है और तो वो मिलेगा, बाप फॉरेन का है तो नहीं मिलता ना? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी यहाँ की माँ है, यहाँ की लड़की है, कोई फॉरेनर से शादी कर ली, वो नहीं उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके पीछे क्या लॉजिक? अभी देखिए मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कि समय लड़की समय यहाँ पर की है, सारी यहाँ की है, विदेशी नागरिक से शादी कर ली उसने, वो भी यहाँ पे बसा हुआ है, तो उसको नहीं देने नहीं, कोई लॉजिक हर चीज के लिए देखो कोई ना कोई लॉजिक रहता है। लॉजिक मैं वही बता रहा हूँ। देखिए बात ये है इसमें कि बहुत सारी बार कि हमारे एक आधे पुराने नियम अंतर्गत अगर पता चला सरकार को, पॉलिसी मेकर्स को, कि यहाँ पे हम कुछ चीज ऐसी है जो हमसे गलत हो चुकी है, तो उसको करेक्ट करने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं और उसमें वो लोग अमेंडमेंट करते हैं। कई बार क्योंकि नागरिकता ये केवल नागरिकों का विषय तो है ही, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाए कि जो व्यक्ति हमारे देश के लिए घातक है, या हमने ही हमारा नियम अगर कोई गलत बनाया हुआ है, तो और हमारे अगर ध्यान में आता है कि ठीक है इस नियम में बदलाव करके इसको ऐसे नहीं ऐसे करने चाहिए। जैसे स्कूल में एडमिशन के समय पहले केवल मतलब पहले तो मुंह से बोल दिया जाता था कि अनेक लोगों का आपको डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई दिखेगा। हाँ, 1 से जुलाई माह में 6 महीने 6 साल स्कूल शुरू होने का डेट और आज का ही डेट मेरे पिताजी भी उसी में। हाँ, हम भी उसी में क्या, हमारे 25 जुलाई डेट लिखी हुई उसमें, बराबर, जबकि हकीकत में दूसरी अलग है। हाँ, तो इसी तरीके से फिर वो नियम में बदलाव आया 89 के बाद में बर्थ 89 के बाद बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल का। अभी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में आपको अनेक जगहों पे पहले 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट ये एक में डेट ऑफ बर्थ का पुरावा था, बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, अब बर्थ सर्टिफिकेट भी लगता है। ये सारी चीजें जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग क्या है नियम को ताक पर रख के गैर कानूनन काम करने वालों की संख्या अगर बढ़ेगी, तो वो सोच अगर बढ़ेगी, तो फिर उस हिसाब से नियम लगाने पड़ेंगे।
अब अपन वापस वहां पे आते हैं पासपोर्ट पे। जैसा आपने बताया कि सारे कोई भी एक चीज पूरी नहीं है नागरिकता की, जी बराबर। जी हम जब पासपोर्ट निकालते हैं, बराबर, पासपोर्ट निकालने के टाइम पे आपका सारा वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, वो भी अपन नागरिक है कि नहीं है ये भी पहले चेक करते हैं। बिना नागरिक के यदि हमको पासपोर्ट लेना तो उसके लिए स्पेशल कैटेगरी है। बिना नागरिक के कोई पासपोर्ट देता है, ऐसा लगता है कि बिना नागरिकता के इंडिया में पासपोर्ट मिल जाएगा करके। देखिए ऐसा है, आपने स्पेशल ये मुद्दा, प्रोविजन बताया। हाँ स्पेशल प्रोविजन अभी 1967 का ये हाँ लॉ है, हाँ उसमें कलम 20 20 में अनुसार इंडियन गवर्नमेंट को वो राइट्स है कि वो स्पेशल प्रोविजन में किसी और कोई डिप्लोमेटिक अपवादात्मक स्थिति में वो पैसा पासपोर्ट लिमिटेड भारतीय होंगे, 100 एक लोग होंगे ऐसे। बहुत बहुत कम बाकी तो जितने भी पासपोर्ट धारक हाँ है वो इंडियन नागरिक ही होंगे ना। बराबर। अभी इसमें ये भी है कि पासपोर्ट की एक अधिनियम अलग है, हम्म, वो 1967 है। नागरिकता अधिनियम 55 का। 1955 है। दोनों अधिनियम के अपने अपने कायदे हैं, अपने अपने कलम है, अपने अपने जो क्या बोलेगा हम कोर्ट कलम मराठी में बोलते हैं उसको, वो है, अपने अपने कायदे हैं। इसके लिए वो अगर डिपार्टमेंट ही अलग है, नहीं, मैं माना डिपार्टमेंट अलग है, उसका काम हाँ अलग है, पासपोर्ट की जरूरत अलग है। हर व्यक्ति को पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं रहती। जिसको बाहर ट्रेवल करना, अपनी पहचान बताने, उसके लिए पासपोर्ट बराबर। मुश्किल से मेरे ख्याल 30-40% से ज्यादा लोगों और के क्या, पासपोर्ट भी नहीं होंगे, इतने भी नहीं होंगे लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। अभी अभी बढ़े लेकिन लेकिन जब बात वापस नागरिकता की, एक इसको नागरिकता का प्रमाण पत्र क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि देखो, नहीं अमेंडमेंट तुमने इसमें भी नहीं की, नहीं नागरिकता के नहीं लिए नहीं भी की है। नहीं नहीं तो एक अमेंडमेंट ये नहीं हो सकता जिसके पास हाँ, पासपोर्ट हो नागरिक हो सकता नहीं है नहीं नहीं करके। नहीं नहीं, इसमें ये कहा नहीं गया है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये नहीं है, ये अंतिम मान्य नहीं नहीं है, है ना। ये अंतिम हाँ, नहीं है, ये बोला गया है। उन्होंने क्या बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कि ये अंतिम डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। अगर नागरिकता इसको सप्लीमेंट लगेगा। इसको सप्लीमेंट लगेगा। अगर आप इसको नहीं अगर नहीं, ये सप्लीमेंट के काम में नहीं आ सकता कि इसको बता दे भाई हाँ ये नागरिकता का एक सप्लीमेंट दे दे। क्योंकि पासपोर्ट एक चीज ऐसी है, आपका सारा वेरिफिकेशन होता है, हर चीज का वेरिफिकेशन आपका। पुलिस आपके घर पे आती है कि आप वही व्यक्ति हो या नहीं हो, ऐसे पासपोर्ट नहीं मिल जाता। देखिए, हर हर जगह मैं का। इसमें आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जैसे अभी राशन कार्ड, उसमें भी वेरिफिकेशन होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, अपने अपने स्तर पे वेरिफिकेशन होता है। तो ऐसा नहीं हुआ है इसके पहले भी कि राशन कार्ड फर्जी नहीं हुए करके, बहुत राशन कार्ड फर्जी भी हुए। अभी जाने दो, ये जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले मुद्दा बोला कि जन्म प्रमाण पत्र, अब वो तो किसको मिलना चाहिए? जो यहाँ पे पैदा हुआ उसको हाँ। मिलना चाहिए। अब वो उसमें भी अगर फर्जीवाड़ा अगर होता है, तो भाई सिस्टम की चूक है कहीं ना कहीं, फिर इसके तो लिए नागरिक यही कहाँ से तो जिम्मेदार? यही नहीं, नागरिक जिम्मेदार ये नहीं, लेकिन अगर कोई फर्जी नागरिक, अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा के उसने पासपोर्ट उस वक्त लिया है, तो इसको कौन कैसे वेरीफाई किया जाए? दैट्स वाई वो आखिरी पुरावा नहीं हो सकता। अगर वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने, अगर न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने अगर ये स्टेटमेंट किया है, तो उसके पीछे यही आधार है ना कि ये कायपे से कि वो गलत नहीं लिया गया है, ये भी तो हो सकता है ना। अगर जन्म प्रमाण पत्र क्लियर कट है कि हॉस्पिटल में बर्थ हुआ, हॉस्पिटल से वो नोंदनी, वो एंट्री उधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वो एंट्री चेक किया, ऑनलाइन है, और वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया, इतना ही सिस्टम है। अब इसमें ये सिस्टम रहने के बावजूद अगर वहां पे सैकड़ों दाखिले अगर फर्जी दिए गए, अगर तो, और वही दाखला लेकर के, अगर समझ लो वही दाखला लेकर के पासपोर्ट बनाया गया, तो इसका मतलब वो दाखला, अभी ये जो 500 550 कुछ जो कुछ आंकड़ा है जिन पे एफआईआर हुआ है, जो महानगर पालिका ने रद्द हमारे तरफ से ऐसा बताया गया है, उनको बुलाया भी है। बर्थ सर्टिफिकेट रद्द कर दिया। हाँ, कुछ बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने रद्द भी किया, उनको सबको बुलाया कि उन्होंने खुद ने जनरेट किया है। नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट दो टाइप से, एक तो महानगर पालिका की अथॉरिटी को बोगस इश्यू करते हैं पैसे लेके, दूसरा है कि वैसा वैसा हम प्रिंट आउट कर ले भाई। वहां तो क्या वेरिफिकेशन होता है क्या वापस महानगर पालिका से? महानगर पालिका से नोंद भी होना ना। हाँ ना, महानगर पालिका में यदि नोंद है, क्योंकि ऐसे बोगस कैसे, उसको उस टाइम का रजिस्टर भी लगता है। नहीं चंदू भैया, उसमें वही बात है, ये जो रजिस्टर्ड हुए हैं, इसको इन्होंने प्रिंट आउट यहाँ से दिया है, और कुछ लोगों का तो उन्होंने एंट्री भी कर लिया है, ये भी चीज हुई है। फिर इसीलिए तो एफआईआर क्यों हुई है? जो उस समय ड्यूटी पे था उस पर भी चाहिए ना एफआईआर। देखिए, वो भी कहीं ना कहीं तो अधिकारी ने चुप किया ना। तो उन्होंने वो बीच में वो सारा मुद्दा घुमा, उन्होंने बीच में वो भी चीज उसमें दिया कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सब लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बराबर है, वो भी चीज अभी भी वो चल ही रहा है उनका।
अपने यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे लोग कंट्राटी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते, उसमें से कुछ लोग उसमें थे, उन लोगों को उन्होंने फिर निकाल दिया वगैरह वगैरह, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले लोग। लेकिन इसमें कार्रवाई तो होनी चाहिए, जो भी है इसमें, जो भी है, जो भी जो भी है वो involvement हो। कार्रवाई। लेकिन जहां तक पासपोर्ट का प्रश्न है, वहां पे भी बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट अगर वहां जाके अगर वो चीज अगर हुई होगी, मैं वही बोल रहा हूँ, क्रॉस चेकिंग का एक जो मुद्दा आता है, पासपोर्ट ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, पासपोर्ट ये अति इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसी के बेस पे हम विदेश में हमारे लोग जाते हैं और वहां पे भारतीय नागरिक नागरिक वो नागरिक करके बोलते वहां वहां हाँ तुमको ये नहीं बोलते भारतीय नागरिक करके ही अपना ट्रीटमेंट, तो विदेश मान रहा है, अपनी गवर्नमेंट नहीं मान रही हम नागरिक करके। नहीं, अपनी गवर्नमेंट नहीं मान रही, ऐसा नहीं है, अपनी गवर्नमेंट का कहना है कि दिस इज द नॉट लास्ट डॉक्यूमेंट, वो एक आखिरी डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं भाई, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी है, नहीं मैं ये पूछ रहा लास्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन भाई मैंने बताया कि ये भी मेरा है, तो उसको मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं, उसके 2004 की लिस्ट अभी में देखिए सब ना, आप बिहार में अभी ऐसा हुआ, बिहार में ऐसा हुआ, अनेक जगह पासपोर्ट को लिया गया, डॉक्यूमेंट के तौर पे लिया गया, जो पैरामीटर्स दिए हैं एसआईआर में जो पैरामीटर्स दिए, उस पैरामीटर्स में अगर नहीं बैठ रहा है, कोर्ट ने भी कहा कि भाई तो कहीं बैठता है उसमें। मामला रहता, कोई ये मामला है, उस समय यदि कोई पासपोर्ट की नागरिकता सिद्ध कर दे तो जरूरी नहीं कि माना जाए करके, लेकिन इसमें नागरिकता की बात आ रही है अपनी, नहीं, सबसे पहला भारतीय नागरिक होने के सबसे लिए। पहला ये मुद्दा है कि बहस जो पूरे देश में चल रही है, और विपक्ष ने जिस तरीके से अटैकिंग मोड में आ गया इस विषय में, तो विपक्ष को इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि ये नियम या ये स्टेटमेंट या ये जो कुछ लॉ है, ये अभी का नहीं है, ये 2013 के पुराना पहले लॉ का है, पहले का ही है, 2013 के पहले का ही है। 13 का पहले का, 13 में बॉम्बे हाईकोर्ट आपकी सरकार आने के पहले का सारा। जी बिल्कुल, ये कोई नया विषय नहीं। कपिल सिब्बल जी का ट्वीट पढ़ा मैंने, उसमें ये सारे वही लोग हैं जो राम मंदिर के विरोध में थे, ये सारे वही लोग हैं जो याकूब मेमन के लिए रात में कोर्ट खुलवाने के लिए और उसकी सजा माफ करने के लिए जो कूद के पड़े थे, वही लोग हैं। इनको चाहिए केवल एक एजेंडा, इनको चाहिए केवल मुद्दा, जिस तरीके से जिस द्वारा वो मोदी सरकार पे, केंद्र सरकार पे अटैक कर सके, बाकी और कोई विषय नहीं इसमें। कोई अगर पासपोर्ट वाला, कोई अगर किसी ने अगर पासपोर्ट लेकर के गया एसआईआर के लिए और उसका रिजेक्ट हुआ, ऐसा एक भी उदाहरण फिलहाल भारत में। अच्छा, यानी उसको देख रहे, माना चेक कर गया, रहे, मान ले रहे, माना गया, वही मानेंगे ऐसा नहीं है, बिहार लेकिन मान राज्य रहे। में मैं अभी सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब एक स्टेटमेंट में देख रहा था किसी नेता का बिहार के, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे बिहार में हमने पासपोर्ट दिया है और मान्य किया गया, मान्य किया गया है। जैसे आपने बताया कि पासपोर्ट यानी बोगस भी बन सकता है, बर्थ प्रमाण पत्र हो सकता है, उसके चांसेस भी एकाध बार बराबर है, क्योंकि अपने करने वाले सारे लोग हैं और विश्वास नहीं किया जा सकता, बराबर। अब नागरिकता का प्रमाण पत्र, बराबर, नागरिकता का प्रमाण पत्र सिर्फ अपने संतोष के लिए, मेरे ख्याल से कहीं भी उस प्रमाण पत्र की ऑथेंटिसिटी में ऐसा नहीं है कि मैं गया पासपोर्ट ऑफिस में चले गया तो मेरे पास नागरिकता का प्रमाण पत्र, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा नहीं होगा, नहीं कोई। तो प्रमाण पत्र तो जैसा इसमें बोगस हुआ उसमें भी हो सकता है, तो फिर आखिर फाइनल अथॉरिटी किसको सही माने? नहीं, देखिए फाइनल अथॉरिटी देखो हम डाउट कर रहे हैं ना कि पासपोर्ट में डाउट किया हमने आज। कभी भी ना अभी ना पहले ना इसके आगे सिंगल डॉक्यूमेंट के आधार पे ये तय ही नहीं हो सकता। उसका कारण है कि हमारे देश में इतने मतलब इतना पॉपुलेशन, इतनी बड़ी व्यवस्था है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जो कुछ नियम अधिनियम बने हैं, हर ऑफिसेस अलग अलग है। हमारे यहाँ पे कोई सिंगल ऑफिस नहीं है। हमारे यहाँ पे तो अगर ऐसा है कि हमको सड़क बनानी है, अगर वो सड़क अगर पीडब्ल्यूडी की है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाता है तो उसकी एनओसी पहले लेनी पड़ती है। एक होर्डिंग 10 बाय 10 का अगर लगाना है तो 4 डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ की ये नियम है, ये कल्चर है हमारे यहाँ का। और इस कल्चर के तहत एक कोई सिंगल डॉक्यूमेंट, हमको हमारा खाता खुलवाना है, खाता खुलवाने का के लिए हमको लोन नहीं चाहिए, हमको एसबीआई में खाता खुलवाना है। एसबीआई में खाता खुलवा के हम क्या करने वाले हैं, हम वहां पे हमारा पैसा रखने वाले हैं। तो हमको जहां हमारा पैसा रखना है वहां पे भी हमको 4-5 डॉक्यूमेंट देने, एक डॉक्यूमेंट पे नहीं। मैं अगर इलेक्ट्रिक बिल लेके चले गया भाई, मेरे को आधार लेकिन सब जगह जरूरी है अभी। देखिए चीजों में आधार यदि नहीं है तो आपको बहुत सारे जी, देखिए अव्वल और दूसरा फोन नंबर, नागरिकता का कार्ड तो कोई मांगता नहीं है जी। इन सारी जगह में कोई नागरिकता की आपसे प्रूफ नहीं मांगता, कोई कार्ड नहीं मांगता, आधार कार्ड लाओ, फोन नंबर, 2 डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है सारे जगह खाता खोलने के लिए। बिना आधार कार्ड के खाता भी नहीं होता, क्योंकि आधार कार्ड बायोमेट्रिक्स है भाई, ऑथेंटिकेट है, उसमें डुप्लीकेट के चांस कम है। बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड और पासपोर्ट दोनों बायोमेट्रिक्स तो लगती है ना, आदमी तो गलत नहीं है ना।
सिर्फ बेसिक जहां से वो उद्गम हुआ, एक वो चीज में भी हो हाँ, सकती जहां है, से मे मतलब भी बना ही जहां से है वहां मे से, भी हो सकता है, और उसके बहुत लिए कम चांसेस है वो सारी सबकी चीजें। नागरिकता को इसमें कि भाई वो नहीं है, और उस पर लिखा तो है राष्ट्रीयता इंडियन। जी बिल्कुल। नहीं देखिए, मैं वही स्पष्ट कर रहा हूँ, ये जो प्रोपोगंडा तैयार किया गया है, असल में ये कोई मुद्दा ही नहीं। एसआईआर में ये सारा मुद्दा क्यों आया है? ये सारा मुद्दा आया है एसआईआर की वजह से, क्योंकि एसआईआर में पर्याप्त डॉक्यूमेंट जिसके पास में नहीं है, जिनको पर्याप्त डॉक्यूमेंट देने नहीं है, वही ये सारी बातों को आगे करके, या जिनका वोट बैंक वो नहीं दे सक रहा है। अभी कपिल सिब्बल जी का वोट बैंक कौन है वो बताने की नई सिरे से जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने के बाद में किसको अपने घर छोड़ के जाने पड़े बांग्लादेश, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में एसआईआर होने के बाद में किसके नाम उसमें से कटे, ये बताने की जरूरत नहीं। तो जिनके वोट बैंक को ये सेटबैक बैठ रहा है, वो ही आपका लीडर्स बढ़ भी लोग रहा हैं। ना, नहीं, हमारा बढ़ रहा है मतलब लोग हमारा तो बोल रहे हैं स्पष्ट आपका कहना है। बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं जी सारा नहीं, के। जी नहीं, मैं इसमें एक स्पष्ट करता हूँ आपको, ये अच्छा हो गया आपने ये विषय निकाला। मेरा ये कहना है कि अभी अल्पसंख्यक समुदाय को इसमें से आप ये कर रहे वो कर रहे और उनको उनके वोट काट रहे, ऐसा जो कहा जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट के लिए दिए गई है ना। आज अमरावती में एसआईआर चल रहा है, आप देखिए जितने अल्पसंख्यक समाज के जितने बूथ है, उसमें 90% से ज्यादा मैपिंग हो चुका है, वो लोग कर रहे हैं। जो भारत का नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या और कोई कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसको यहाँ का नागरिकता का, उसको यहाँ पे वोटिंग करने का, यहाँ के सिस्टम में अपना खुद का मत रखने का बिल्कुल परिपूर्ण अधिकार है, और उसी के तहत ये हो रहा है। लेकिन ये प्रोपोगंडा क्यों सेट किया गया है? तो ये स्टेटमेंट ही नहीं किया एसआईआर को डिस्टर्ब कर रहे हैं स्टेटमेंट करके। ये एसआईआर को डिस्टर्ब करना है, सामान्य नागरिकों में एक नैरेटिव सेट करना है। वो फेल्योर कोशिश है उनकी, वो हर बार करते हैं। वो राफेल लाया, अब वो गायब हो गया, पता ही है कहाँ राफेल की चर्चा होती है आजकल कभी संसद में। चौकीदार ही चोर, चौकीदार ही चोर, कितना बदनाम किया गया मोदी। ये सारा प्रोपोगंडा सेट किया जाता है। बीच में वो लाया था 20,000 करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए। आपकी तरफ से बहुत सारे प्रोपोगंडे सेट नहीं देखिए, हमारे प्रोपोगंडास नहीं है, हमने जो हम मुद्दों के, देखिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर लड़ती है। क्या लगता है जो कमिटमेंट करती है, मुद्दों के आधार पर चल रहे करके भारतीय जनता 96 वोट आपने कांग्रेस के भी ले लिए अमरावती में। देखिए नहीं चाहता, लेकिन देखिए ये चुनाव है, देखिए ये चुनाव है, चुनाव में हमको सभी के वोट चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो, ये चुनाव विधान परिषद का स्थानीय निकाय का चुनाव था, स्थानीय निकाय विधान परिषद का चुनाव था, और वो लोग वोटर थे। कांग्रेस ने व्हीप निकाला, व्हीप जारी किया, कांग्रेस ने व्हीप जारी किया कि कांग्रेस तटस्थ भूमिका लेगी। बादल भैया, ये जो ठीक है, अपने सारी चर्चा कर ली, सब कर लिया हो गया। अब ये जो अभी एक पासपोर्ट का लोगों में कंफ्यूजन, क्या संदेश दोगे आपके भाई? क्या ये नागरिकता का प्रमाण पत्र है, नहीं है, उस पर राष्ट्रीयता लिखा रहता है, क्या रहता है, और मुश्किल से 10-20% से ज्यादा लोग नहीं है, इतना कंफ्यूजन क्यों है इसमें? देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि ये विपक्ष के द्वारा एक प्रोपोगंडा तैयार किया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो स्टेटमेंट किया है, वो पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पे उन्होंने जो स्टेटमेंट किया है कि पासपोर्ट ये अंतिम पुरावा नहीं हो सकता, लेकिन पासपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और जो इस भारत का नागरिक है उसे किसी भी तरीके से कोई विषय में डरने की आवश्यकता ही नहीं है। पासपोर्ट पे भी लिखा है, पासपोर्ट पे नेशनलिटी इंडियन लिखी ही है, और वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 में जो स्टेटमेंट किया था, उसी को उन्होंने दोहराया। ये कोई नया स्टेटमेंट या कोई कोर्ट में प्रॉपर्टी में नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं चलता, लेकिन इसमें उसको माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत लोगों में कंफ्यूजन था, बहुत बहस चल रही थी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।